जब भी कुछ होता है, कोई परेशानी आती है जिसकी वजह से आपको बुरा महसूस होता है, यू फील बैड अबाउट इट, यू फील एंग्री अबाउट इट, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उस सिचुएशन को अगर आप चाहें तो उसे एक एज एन अपॉर्चुनिटी लेके अपने जो आपके पुराने वुंड्स हैं उनको हील कर सकते हैं। अब आप वो कैसे कर सकते हैं? तो सपोज़ कुछ हुआ, आपको बहुत तेज़ गुस्सा आया। तो सबसे पहले तो आपको ये अवेयरनेस चाहिए कि वो गुस्सा आपको आपकी वजह से आया है। वो गुस्सा उस सिचुएशन पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि हम में से हर किसी के साथ ऐसा होता है कि सेम सिचुएशन हमें अभी गुस्सा दिला रही है, पर हो सकता है 1 डेढ़ घंटे बाद गुस्सा ना दिलाए। हो सकता है किसी और दिन हम कि और अच्छे मूड में हों, तो वो सिचुएशन हमें गुस्सा ना दिलाए, हम उसे डिफरेंटली हैंडल करें। गुस्सा जो है वो हमारे अंदर है। वो सिचुएशन बस एक स्टिमुलाई का काम कर रही है, वो बस एक कैटलिस्ट है जो इस गुस्से को बाहर लेके आ रही है। तो अभी क्या करना है, व्हाट यू कैन डू इन दिस सिचुएशन इज़ विद दिस अवेयरनेस कि वो गुस्सा आपके अंदर पहले से ही है, यू कैन सिट विद योर एंगर, राइट? सिट विद योर एंगर, अपने गुस्से के साथ थोड़ी देर शांत होके बैठ जाएं एंड जस्ट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करके देखें कि क्या है जो ये ट्रिगर करना चाहता है। कि अगर उस मोमेंट पे कुछ इमोशंस बाहर आते हैं, गुस्से के अलावा कुछ और डिफरेंट इमोशंस बाहर आते हैं, गुस्से के अलावा आपको कुछ इंसिडेंट्स फ्लैश होते हैं आपके पास्ट के, तो अपने आप को परमिशन दीजिए उन इमोशंस को फील करने की। तो जब आप उसको फ़ील करना शुरू कर देंगे, वो इमोशंस हील होना शुरू हो जाएँगे। कुछ इमोशंस को टाइम लग सकता है, कुछ इमोशंस जल्दी हील हो जाएँगे। एंड वंस यू फ़ील कि आपने उसको फ़ील कर लिया है, उसका एनर्जी चार्ज जो है, वो इमोशनल चार्ज जो है अब बहुत कम रह गया है। नाउ इट्स टाइम कि अब आप अपने आप को एक नई काउंसलिंग दे सकते हैं, अब अपने आप को एक नई सोच सम दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बिना अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज किए हुए, बिना अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस किए हुए दूसरों की पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। पर जब हम ऐसे केस में ऐसा कुछ करते हैं, बिना अपने आप को समझे हुए दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम बस एक फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं अपने अंदर, अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए। सो द बेस्ट वे इज़ कि आप पहले अपने आप को समझ लीजिए, अपने इमोशंस के लिए अंडरस्टैंडिंग लाइए, एंड आफ्टर दैट सिंस नाउ यू आर क्लियर्ड इन योरसेल्फ, आपने समझ लिया है कि आपको क्या हुआ था उस मोमेंट पे, now you can understand the other person better. So it's a very practical way. Initially it might take time, on the moment, on the spot ये चीज़ करने के लिए, but with time and effort, a little bit of effort, you'll be able to do it very nicely in your life. I have done it, so I'm telling it with my experience. कई बार किया है मैंने ये चीज़ अपने साथ, एंड ये मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, मे बी समटाइम्स इवन आफ्टर 5 to 10 minutes, मेरा पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया है सिमिलर सिचुएशन को लेके। बिकॉज़ अ लॉट ऑफ द टाइम्स हम रिएक्ट कर रहे होते हैं अपने एक पास्ट सेल्फ से, जो कि कब का जा चुका होता है। तो गिव योरसेल्फ दिस चांस और इस प्रोसेस को एक बार ट्राई करके देखिए, हाउ इट फील्स एंड हाउ डज़ इट वर्क्स फॉर यू। थैंक यू।